प्रोक्योरमेंट का जो विषय है, प्रोक्योरमेंट में पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मंडियों में सुविधा थी खरीदने की, खरीदार भी खरीदता है, बेचने वाला भी आता है, तो कोई प्राइवेट पहले खरीदता नहीं था। अगर कहीं प्राइवेट खरीदता था कोई तो एक ही उसके ऊपर बंधन था कि चूँकि मार्केट एरिया एक तय होता था, उस मार्केट एरिया के अंदर सारी फसल मंडी में आएगी। बाहर अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तो उसके ऊपर भी मंडी के नियम लागू होते थे, यानी मार्केट फीस है, HRDF है, ये सारी चीज़ें उससे ली जाती थी। बिना बताए अगर कोई करता था तो उसके चालान भी होते थे। बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते थे, लेकिन कहीं कहीं चालान होते थे। अब वो चीज़ें उनसे मुक्त किया है कि अगर बाहर से कोई, खेत में से कोई खरीदेगा, गांव से ही खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या HRDF वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि MSP से नीचे कैसे खरीदेगा। जब एक तरफ मंडी में MSP पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर MSP लागू करो। जब MSP हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, MSP से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है कि कहीं इसमें MSP मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है, क्योंकि विकल्प MSP का खुला हुआ है। तो इस नाते से एक विषय क्लियर करना है। आज हमने एक सब जगह डिप्टी कमिश्नर्स को एक पत्र लिख दिया है जिसके अंदर साफ ये लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फार्मर्स वेलफेयर एंड हैज अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP थ्रू द एस्टेब्लिश्ड मंडीज ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। बिल्कुल हम कमिटेड हैं और ये सर्कुलर सारा हमने भेज दिया है। इसके अंदर हमारा चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट एजेंसीज हैं जो सब प्रोक्योरमेंट करती हैं, इसमें सारी प्रिपरेशन जो उनको करने के लिए बता दिया है। कोविड-19 के हिसाब से जैसे पिछली बार प्रोक्योरमेंट में हमने परचेज सेंटर्स बढ़ाए थे, व्यवस्थाएं अच्छी की थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है वहाँ कोविड-19 के प्रति सावधानी बरतना ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारा वो भी जीवन मरण का प्रश्न है, तो इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए सेंटर्स, खासकर जो मिलर्स में धान को अगर कोई लेकर के सीधा मिलिंग स्टेशन पर लेकर के आते हैं तो वहाँ आड़ती भी होंगे, हमारी खरीद की व्यवस्था भी होगी। लगभग 150 से 200 इस बार जो मिलिंग स्टेशन या मिल्स हैं, ऐसे मिलर्स के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर भी ये खरीद की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का इसका उसका ध्यान थोड़ा रखा जा सके और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। कुछ इसमें हमारे आड़ती भाइयों के भी कुछ विषय हैं, उन विषयों पर भी मैं ज़रूर एक चर्चा करना चाहूँगा कि उनकी कुछ, हालांकि कोई नए विषय पहली बार है ऐसा नहीं है, ये हर साल पिछले साल के कुछ पेंडिंग इश्यूज वो चलते हैं। कभी दामी कार्ड का विषय है, पेंडिंग हो गया, कभी इंटरेस्ट का विषय होता है वो पेंडिंग हो गया, कभी लस्टर लॉस की बात आती है, तो वो हम सेटल कर रहे हैं सारे। उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई वो आड़ती को नहीं आने देंगे। हमने जहाँ तक इनकी जो दामी का विषय है, ये दामी पिछले साल बाजरा और धान कुल मिलाकर के 252 करोड़ रुपए की दामी बनी थी, वो सारी की सारी पिछले साल की पे कर दी गई है। इस साल गेहूं और सरसों, इसमें भी 309 करोड़ रुपया पे किया जा चुका है। 56 करोड़ रुपया भी बाकी है। वो क्योंकि हिसाब किताब करने होते हैं, कुछ इंटरेस्ट के भी हिसाब होते हैं, ताकि किसान को जो पेमेंट उन्होंने लेट दिया है, क्योंकि इस बार आड़तियों के माध्यम से किसान को पेमेंट जाना था और 3 दिन के अंदर देना था उन्होंने,
तो कई जगह पर हमें ध्यान में आया कि कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 1 महीना किसानों को पेमेंट लेट दी गई है। पहले ये डाटा हमारे पास नहीं होता था, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर में ये डाटा तैयार कर दिया है, एक एक दिन का हिसाब है। तो ऐसा ये जो 46 करोड़ रुपया बचा है, इसमें कुल आड़तियों की तरफ जो ब्याज है, ऐसा अनुमान है 29 करोड़ रुपया, लेकिन जब हिसाब किताब लगेगा तो उसमें ये 10-20 करोड़ रुपए का जो हिसाब होगा वो तुरंत एक एक आड़ती का, एक एक मंडी का साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। कुछ इंटरेस्ट का जो विषय होता है, जैसे आड़ती ने किसान को लेट दिया है, ऐसे पिछले साल में हमने एक प्रोविजन किया था कि अगर सरकार आड़ती को पैसा लेट देती है तो हम भी 7 दिन के बाद उनको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देंगे, क्योंकि उसका हिसाब किताब आड़तियों ने अभी किया नहीं है। उसका जितना डाटा उपलब्ध हमारे पास होगा आड़ती के पास, सरकार के पास, तो उसको आड़ती के हिसाब से उनका इंटरेस्ट, हमारी कमिटमेंट हम देंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारा वो इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। केवल वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए जितना डिले है हुआ, बाकी उनका हिसाब लगा करके और उसको सबको भी दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई